प्रिय दर्शकों, ज्ञान स्टार प्लस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। माता के गर्भ के भीतर कौन दो भाइयों में युद्ध हुआ था? इन दो भाइयों में बहुत ही घमासान युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, कौन थे ये दो भाई? जानने के लिए बने रहिए। वीडियो के अंत तक। सृष्टि के आरंभ में आपको पता होगा कि ब्रह्मा जी के पुत्र हुए थे। मरीचि और मरीचि के पुत्र हुए थे कश्यप। कश्यप से ही सृष्टि का आरंभ हुआ था। महर्षि कश्यप की 17 पत्नियों का वर्णन पुराणों में मिलता है। उनकी दो पत्नियों प्रमुख थी, दिति और अदिति। दिति से उत्पन्न होने वाली संतान राक्षस कहलाए और अदिति से उत्पन्न होने वाले आदित्य कहलाए। उन 12 आदित्यों में इंद्र भी शामिल थे। इंद्र भी अदिति के पुत्र हैं और देवताओं के राजा भी थे। दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत निकला था। उस अमृत को पीकर के सभी देवता तो अमर हो गए, लेकिन जो माता दिति थी उसके गर्भ से भी दो पुत्र उत्पन्न हुए, महापराक्रमी पुत्र, जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि को हिला दिया। और उन्हीं के गर्भ से एक सिंह का नामक पुत्री भी हुई थी। हिरण्याक्ष और हिरणाकुश दोनों दिति के पुत्र थे। जब हिरण्याक्ष और हिरणाकुश का आतंक संपूर्ण सृष्टि में फैल गया तो श्री हरि विष्णु ने अवतार धारण किया। वाराह और नरसिंह अवतार धारण करके उन असुरों का संहार किया। जब माता दिति के दोनों पुत्र मारे गए तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ और वे देवराज इंद्र पर क्रोधित हो गई कि इस देवराज इंद्र ने ही मेरे पुत्रों को षड्यंत्र से मरवाया है। इसीलिए मैं एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करना चाहूंगी जो इस देवराज इंद्र का वध कर दे। पुत्र की कामना से दिति पुनः अपने पति कश्यप के पास जाती और ऋषि कश्यप के पास जाकर के उनसे कहती है कि हे स्वामी, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इस देवराज इंद्र का वध कर दे और स्वर्ग का राजा बन जाए। तो कश्यप कहने लगे कि देवी, तुम्हारा कथन सत्य होगा, परंतु इसके लिए तुम्हें कठोर नियमों का पालन करना होगा, और वो भी 100 वर्ष तक। दिति कहने लगी कि मैं इन सभी नियमों का पालन करूंगी, आप मुझे बताएं। तो कश्यप कहने लगे कि हे दिति, तुम्हें प्रातः काल जागने के बाद बिना हाथ पैर धोए भोजन नहीं करना है, और दोपहर में सोना नहीं है, और यदि सोना है तो हाथ पैर धोकर ही सोना होगा, और बिना नियम और ध्यान या पूजा के आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। यह बहुत से कठिन नियम महर्षि कश्यप ने दिति को बता दिए। तो दिति कहने लगी कि हे स्वामी, मैं इन सभी नियमों का पालन करूंगी, परंतु मेरा होने वाला पुत्र देवराज इंद्र को पराजित कर दे। तो कश्यप कहने लगे कि तुम चिंता ना करो, तुम्हारा होने वाला पुत्र इंद्र को पराजित कर देगा, और यदि वह दोनों मिलकर रहे तो शासन भी एक साथ चला सकते हैं। अब श्रोताओं, यह सूचना देवराज इंद्र के पास पहुंच जाती है कि माता दिति ने यह क्या किया। उन्होंने मेरे पिता से मेरी मृत्यु का ही वरदान मांग लिया। तो देवराज इंद्र डर गए और अपनी माता के पास आ जाते हैं। दिति देवराज इंद्र की सौतेली माता थी। उनकी जन्म देने वाली माता अदिति थी। अब देखिए श्रोताओं, समय निकलता गया और माता दिति का गर्भ बढ़ता गया। माता दिति अपने पति के बताए हुए सभी नियमों का पालन करती रही। अपने गर्भ को अपने उदर में पालने लगी। अब धीरे धीरे समय निकलता गया और उसे पुत्र के पैदा होने का समय नजदीक आया। तो देवराज इंद्र घबरा गए। इस पुत्र ने जन्म लिया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। मेरे पिताजी का वचन भी खाली नहीं जाता। इसीलिए देवराज इंद्र वही ध्यान लगा करके अपनी माता की सेवा करने लग गए। अब देखिए, श्रोताओं, करने वाला परमात्मा होता है। एक दिन क्या होता है कि दोपहर का समय था और दैत्यों की माता दिति बिना हाथ पैर धोए सो जाती है। लस्य में उसे गहरी नींद आ जाती है और देवराज इंद्र तो यही मौका देख रहे थे कि कब मेरा मौका लगे और कब मैं इस पुत्र का वध करूं। श्रोताओं,
देवराज इंद्र मौका देखकर के माता दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए और गर्भ में जो बालक पल रहा था उससे युद्ध करने लग गए। उस पर इंद्र ने वज्र का प्रहार किया और देवराज इंद्र के वज्र का प्रहार उस गर्भ पर हुआ तो उसके 7 टुकड़े हो गए, परंतु वह बालक मरा नहीं और वह रोने लगा। तो देवराज इंद्र सोचने लगे कि यह बालक कितना बलशाली है, मैंने इसके 7 टुकड़े कर दिए और फिर भी यह जीवित है। राज इंद्र ने क्रोधित होकर के फिर उन 7 टुकड़ों पर वज्र का प्रहार किया। एक टुकड़े के 7 टुकड़े कर दिए और कुल 49 टुकड़े हो गए। जब उस गर्भ के 49 टुकड़े कर दिए तो वे बालक फिर भी रोने लगे और इंद्र से कहने लगे कि भाई आपने हमें क्यों मारा है, हम तो आपके सहयोगी हैं, आपके भाई हैं। राज इंद्र ने जब उस गर्भ के टुकड़े की यह बात सुनी तो वह बहुत लज्जित हुआ और उनसे क्षमा मांगकर गर्भ के बाहर आ गया। तो देखिए दर्शकों, देवराज इंद्र और वह बालक भाई थे। उस गर्भ से 49 मरुत पैदा हुए और वह 49 मरुत और देवराज इंद्र भाई थे, क्योंकि दोनों का पिता एक ही था, महर्षि कश्यप, परंतु माताएं अलग अलग थी। देवराज इंद्र का युद्ध ही उन मरुतों की उत्पत्ति का कारण बना। तो देवराज इंद्र ने माता दिति से क्षमा मांगी। दर्शकों, यह कहानी अभी यहीं समाप्त नहीं होती है, आगे देखें। तो दोस्तों, इस तरह से भाई भाइयों में युद्ध हुआ। देवराज इंद्र ने तो गर्भ के भीतर प्रवेश किया और उन बालकों का जन्म ही नहीं हुआ था। इस तरह से इन भाइयों में युद्ध हुआ। दोस्तों, संसार इस बात को जानता है कि मरुतों की उत्पत्ति इस युद्ध का परिणाम है। तो इंद्र को माता दिति ने क्षमा कर दिया। कुछ समय पश्चात दिति के गर्भ से 49 मरुतों की उत्पत्ति हुई, जो 49 मरुतगण कहलाए और देवराज इंद्र के सहयोगी बने और देवता कहलाए, जबकि उन्होंने दिति के गर्भ से जन्म लिया। दिति के गर्भ से जन्म लेने के बाद भी वे देव कहलाए, क्योंकि वे इंद्र के सहयोगी थे। तो इस तरह से हमारी कहानी समाप्त होती है। हमने आपको हमारा उत्तर दे दिया है। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।